अगले हमारे पॉडकास्ट के गेस्ट हैं DS शुक्ला जी, जो कि एक समाज सेवी हैं और भोजपुरी संस्था से भी जुड़े हैं और समय समय पर सामाजिक अपनी सेवाएं देते रहते हैं। हमारी लक्ष्मण सिंह जी से बात हुई और गुड्डू सिंह चौहान जी से भी बात हुई, किस तरीके से मंदिर निर्माण हुआ। आप भी शुरुआत से जुड़े हुए हैं, मैं आपसे थोड़ा जानना चाहूँगा किन चुनौतियों का निर्माण में चैलेंजेस आए, आप लोगों ने फेस की प्रॉब्लम्स किस किस तरह की। देखिए विकास जी, सबसे पहले तो ये था कि मूर्ति बनेगी कहाँ से, अच्छा। स्थापित कहाँ की जाएगी, और ये मन में भाव जरूर था पूरी भोजपुरी भाषी संघ के जी जी कि एक भव्य मंदिर बनना जी चाहिए जी जिसमें छठ माई और सूर्यदेव हाँ। संयुक्त रूप से स्थापित हों, जिससे जो भोजपुरी मानने वाले हैं, जो छठ माई की पूजा करने वाले श्रद्धालु हैं, हाँ। उनके साथ साथ चूंकि एक बड़ा समाज भोपाल जी में जी है भोजपुरी का, जो छठ पूजा को मानता है, और जो श्रद्धा रखने वाले भक्त हैं, जो लोग हैं जी भोपाल के या मध्य हाँ। प्रदेश के, उनको भी इस जी जी प्राकृतिक पूजा के साथ में जोड़ा जाए। और ये माता रानी का कृपा कह सकते हैं, जी जी ये छठ मैया की कृपा है कि कई जनप्रतिनिधियों को साथ मिला और जी जी जयपुर से शानदार भव्य जी जी मूर्ति स्थापित हुई। स्थापित करते समय भी कई प्रशासकीय और शासकीय चुनौतियां थीं, जो उन बाधाओं को दूर किया गया और 2022 में मूर्ति स्थापित हुई, जो आपके सामने है। और एक बड़ी खुशी की बात है कि प्रकृति की पूजा को का संदेश, जी जी खास करके हमारे यहाँ ये मान्यता है कि उगते हुए सूरज को सब सलाम करते हैं। ये एक ऐसा समाज है। अच्छा, आप जब घाट पे पूजा हो रही होगी तो आप देखेंगे कोई ये नहीं देखता है कि ये किस जाति का है, किस प्रजाति का है, कुछ नहीं। अगर धर्म समभाव देखना हो, अगर सच्चा सामाजिक एकता देखना हो, तो वो छठ माई की पूजा से बेहतर कोई जगह हो ही नहीं सकती इस ब्रह्मांड में। जी और ये और अच्छी हो गई कि छठ माई का तालाब नगर निगम भोपाल ने इस तालाब को घोषित किया। साथ में यहाँ के जनप्रतिनिधियों में गुड्डू चौहान भी उसमें शामिल हैं, PC शर्मा शामिल हैं, और जो दूसरे रविंद्र रति हैं, नगर निगम के अध्यक्ष किशन सूर्यवंशी जी हैं। इन सारे लोगों ने मिलकर इस घाट को बेहतर करने और भव्य छठ पूजा आयोजन में मदद करते आ रहे हैं, करते रहेंगे, और मंदिर इन्हीं सारे महानुभावों के संयुक्त प्रयास का प्रतिफल। मैं थोड़ा आपसे जानना चाहूँगा कि आप काफ़ी समय से काम के सिलसिले में भोपाल काफ़ी लोग आके यहीं रहते हैं, तो कुछ पूजा पद्धति में छठ माई की होती है उसमें परिवर्तन हुआ या वही पूरी पद्धति से आज भी आप लोग यहीं पे बनाते हैं, कुछ चेंजेस हुआ? और मैं थोड़ा विस्तार से जानना चाहूँगा कि किस तरीके से पूजा अर्चना और सूर्यदेव को अर्घ्य दिया जाता है। मैं थोड़ा विस्तार से आपसे जानना चाहूँगा। देखिए, जहाँ तक पूजन की विधि है जी वो तो आदि अनादि काल से एक ही है। जी पूजन विधि में कोई खास परिवर्तन नहीं है। विषय ये है कि पूरे हिंदुस्तान को ही नहीं, पूरे विश्व को इस पूजा से शामिल किया जाए। कि देखें, हमारा पूरा जीवन प्रकृति पर आधारित है। अगर नेचर नहीं है, अगर शानदार पौधे नहीं है, वृक्ष नहीं है, नदियां नहीं है, तालाब नहीं है, जीव जंतु नहीं है, तो मनुष्य का जीवन भी नहीं है। सही बात है। और यह पूजा तो है ही प्रकृति की पूजा। तो ऐसे में पूरा ब्रह्मांड इस पूजा से जुड़े, यही हम लोगों का संकल्प है। और साथ साथ में हम लोग इस बात का भी प्रयास करते रहे हैं कि सांस्कृतिक है, इसके साथ में सांस्कृतिक, आर्थिक, सामाजिक और जितनी भी गतिविधियां चलाई जा सके संस्थाओं के माध्यम से। और अब तो एक स्थल भी एक तरीके से निर्धारित हो गया है जहाँ पे हम लोग एकत्रित होके हमारे यहाँ के जो सांस्कृतिक मूल्य हैं उनके साथ में आगे और बढ़ सकते हैं। जी जी। जो छठ माई का मंदिर है वो समाज को किस तरीके से एकजुट बनाए रखने का यहाँ पे कार्य होगा कि लोग जुड़ेंगे, एक दूसरे को जानेंगे, और भी किस तरीके से ये संगठनात्मक का काम करेगा जो मंदिर यहाँ पर बना है समाज के लिए? देखिए, मंदिर है या कोई भी सार्वजनिक उपक्रम या स्थल है,
वहाँ पे समग्र समाज एकत्रित होता है, उनकी एक श्रद्धा है अपने देवों के प्रति। तो यहाँ पूजा अर्चना के लिए आएंगे तो सबसे बड़ी बात यह है कि उनको एकता, यूनिटी की पहली परिभाषा यहाँ से सीखने को मिलेगी। उनकी जो आस्था है, आस्था से जो मन को शांति है, अपने धार्मिक आयोजन प्रयोजन करने से वो तो है ही है, साथ में अपने पूरे समाज को एक साथ में जोड़ के वहाँ की जो संस्कृति है, वहाँ की जो लिविंग कल्चर है, उसको सबको यहाँ हजारों किलोमीटर से दूर से आए हैं, चाहे बिहार के लोग हैं, चाहे उत्तर प्रदेश के लोग हैं, या और कहीं के लोग हैं, तो वो सभी लोग एक साथ में इकट्ठे हों, एक सूत्र में बंधे, एक रोटी बेटी का संबंध हो, सांस्कृतिक और शैक्षणिक उत्थान हो, इसके साथ में आर्थिक उत्थान का मार्ग प्रशस्त होता है। आने वाले जो बच्चे हैं, अपनी जो मूल भावना है, जिस संस्कृति को हम लोग अपने गाँव में या अपने कस्बों में जीते हैं, वही संस्कृति, वही कला, वही सारी चीजें बाहर आने के बाद भी बरकरार रहें, ये मंदिर उस स्थल को डेवलप करने का एक माध्यम है। पूजा और पूजा पाठ और छठी मैया का आशीर्वाद लेना तो एक संकल्प है ही है, साथ में एक समग्रता देता है। हम छठ माई का त्यौहार जो हम देखते हैं इतना प्रचलित है, हर वर्ग के लोग भी अब तो मनाने लगे हैं। तो राष्ट्रीय नहीं हम बात करें, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे भी लोग मनाते हैं, विदेशों में भी जो हमारे भोजपुरी समाज के जो लोग हैं वो सब दूर आज हैं। तो अब इसको किस तरीके से आप देखते हैं इतने बड़े लेवल पे अब तो हो गया है? पर देखें, यूनाइटेड नेशन के जो त्यौहार का वो है, उसमें शामिल करने के लिए छठ मैया को की पूजा को भारत सरकार ने भेजा है इस वर्ष। हम ये चाहेंगे कि मध्य प्रदेश सरकार छठ पर्व पे जब कमलनाथ की सरकार थी तब उन्होंने स्वैच्छिक अवकाश को किया था। हमारी ये वर्तमान सरकार से मांग रहेगी कि छठ मैया की पूजा के दिन, जैसे कई प्रदेशों में, छत्तीसगढ़ में है, जैसे झारखंड है, बिहार में तो होता ही है, सार्वजनिक अवकाश होता है, उसी तरीके से यहाँ पे सार्वजनिक अवकाश करें, ताकि इस उत्सव को केवल पूजा तक सीमित ना रखें। हमारी जो जैसे मैंने आपसे कहा कि हमारी जो सांस्कृतिक या हमारी धार्मिक वो है मान्यताएं हैं, उनको पूरे देश में घुलने मिलने दिया जाए, सारे लोग उसमें शामिल हो। यही समग्रता है और यही भारत की खूबसूरती है, बाहुल्यता में एकता। ये अगर होगा तो निश्चित रूप से हमारा समाज और खिलेगा और सुखद होगा। बहुत बहुत धन्यवाद, आपसे बहुत अच्छा लगा बात करके। थैंक यू विकास जी, बहुत शुभकामनाएं आपको भी छठ माई के त्योहार। थैंक यू विकास जी, थैंक यू।